अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग ज़रा लेट हो गया क्योंकि यूनिवर्सिटी की वजह से मेरा ज़रा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 दिन के बाद मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी में थे और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा टाइम गुजर जाता है, घर की रूटीन से ज़रा हट के दोस्तों के साथ गपशप और इंजॉयमेंट और ये सारी चीज़ें। तो ये मेरा तो दिल ही नहीं करता यूनिवर्सिटी से घर आने का वापस। यूनिवर्सिटी में मेरा काफ़ी दिल लगता है, पर अब जबकि घर आ चुके हैं तो फ्राइडे है और आज मेहमान आ रहे हैं। उनके लिए खाना, मैं तो ज़ाहिर सी बात है लेट आई थी, तकरीबन 5 बजे घर आई थी, तो खाना मम्मा ऑलरेडी सारा बना चुकी हैं और मैंने आके बस सैलड बनाई है और जो रायता वगैरह था उसको बना के उसको अच्छे से रैप किए, रैप करके, और जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन कह रही हूँ, गार्निशिंग वगैरह या फिर कुछ एक्स्ट्रा की जो साइड डिशेस होती हैं वो सेट करनी थी। तो मैंने वो वाला काम किया क्योंकि मामा जो थी वो सुबह से अकेली लगी हुई थी। और खाना वगैरह तो हम खुद ही बनाते हैं, हाउस हेल्पर के हाथ से कोई भी नहीं खाता। हमारे घरों में तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, सारी लेडीज़ ही खाने बनाती हैं, उनके हाथों से कोई भी नहीं खाता है। तो बस क्योंकि जायका भी ज़ाहिर सी बात है मामा के हाथ का ही होता है और अच्छा भी वही लगता है, उन्हीं के हाथ के खाने अच्छे लगते हैं। और ऐसा था कि मैं यूनिवर्सिटी से आ थकी हुई, मैं भी बहुत ज़्यादा थी, पर ये काम भी ज़रूरी था काफ़ी। तो बस आके कोई रेस्ट नहीं किया, मैंने आके बस मामा के साथ हेल्प करवाना शुरू कर दी। ऑलमोस्ट वो 90% सारा कर चुकी थी, बाकी का सिर्फ मैंने 10% आके किया। तो अभी जो रायता और सलाद बनाकर उनको मैं रैप करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि टाइम पे बस सर्व कर दूँ। और मीठे में मामा ने खीर बनाई थी, चावलों वाली, हाँ, दूध और चावलों वाली जो खीर होती है वो वाली बनाई थी और वो ऑलरेडी तैयार थी। मामा ने कहा था बस उसके ऊपर ना बादाम अच्छे से काट के लंबे लंबे तो उनको गार्निश कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वो कर देती हूँ। और काउंटर मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, काउंटर साफ़ करके मैंने उसी के ऊपर कर दिया। और मेरा कटिंग बोर्ड बहुत लेट हुई जा रहा है, बाज़ार का कोई चक्कर ही नहीं लग रहा है। ऑनलाइन में देख रही हूँ, मुझे ऑनलाइन सारे वही पुराने स्टाइल के नज़र आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का चाह रही हूँ, वुडन में चाह रही हूँ। मुझे वुडन वाला अच्छा सा दराज पे मिल नहीं रहा, पर मेरी कोशिश है या तो मैं फिर दराज से वही वाला मंगवा लूँगी जो मुझे नज़र आ रहा है, वरना फिर मैं यहाँ पास ही बाज़ार है, मैं वहाँ से लेकर आऊँगी फिर। और ये खीर भी तैयार हो चुकी है, इसको भी मैं रैप करके ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि और अच्छे से ठंडी हो जाए। और फिर उसके बाद अपना बाकी का काम स्टार्ट किया मैंने। इस तरफ मामा बना रही हैं चिकन पुलाव और ये ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब इनको मामा जो है दम पे लगा देंगी। इतने में मैं जो है वो सारी ड्राइंग रूम में ही टेबल लगानी थी, तो ड्राइंग रूम में खाना सर्व करना है। मैंने सारे बर्तन पहले बाहर निकाल के रख लिए थे, मतलब जो भी मम्मा का चीनी का सेट था वो और सारी चीज़ें, तो ये बाहर निकाल के रख दूँगी ताकि सिर्फ टिश्यू पेपर से मैं इसको साफ़ कर दूँ, साफ़ करके फिर रख दूँगी। ये तो अलमारी के बर्तन होते हैं, ये रोज़ाना तो धुलते नहीं हैं, और जब धुलते हैं फिर जब निकलते हैं तो बस फिर उसके ऊपर टिश्यू से एक दफ़ा कपड़ा फेरना होता है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, ताकि थोड़ी बहुत भी डस्ट हो तो वो निकल जाए, क्योंकि पानी से अगर धोएंगे तो वो पानी के निशान रह जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते। और जी ये हमारी मज़ेदार सी चिकन पुलाव तैयार हो चुकी है, बस इसको अब डिश आउट करेंगे। वो भी आने वाले ही थे, तो मामा ने कहा था कि मैं ज़रा गरम गरम ही खाना तैयार करूँगी, गरम गरम ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मामा ने शामी कबाब भी बना लिए थे और वो बनाकर उन्होंने ऐसे किया था, उसी तवे के ऊपर, उसी फ्राई पैन के ऊपर ही रख दिए ताकि वो गर्म ही रहें। तो अब इधर मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ टेबल पे और वो आ चुके हैं। वो दूसरे कमरे में बैठे हैं, सारे अपनी बातें कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। और ये ड्राइंग रूम में मैंने कहा चले टेबल सेट कर देती हूँ साथ साथ और बाकी के काम भी कर लेती हूँ। चावल हम ना मोस्टली राइस जो है ना वो हम हॉट पॉट में ही निकालते हैं। ये स्पेशल हॉट पॉट हमने इसी के लिए मंगवाया हुआ है। इसमें वो नान रोटी वगैरह तो कम ही रखते हैं, उसके लिए अलग हॉट पॉट है, लेकिन चावलों के लिए ये बेस्ट है। मतलब डिशेस भी होती हैं लेकिन वो नहीं ओपन होती हैं, उसमें ठंडे हो जाते हैं, लेकिन हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और सालन के ऊपर गार्निश की और वो भी लगा दिया। अब ज़रा थोड़ी सी टेबल पे स्पेस कम थी और ये देखें मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने बस सिंपल सा ये वाला ड्रेस पहन लिया था, यूनिवर्सिटी से आई थी, काफ़ी बुरी हालत थी, तो मैंने कहा चलो ज़रा मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। अब टेबल भी लग गई है, अब सारी जगह तो टेबल पे इन्हीं सारे सामान ने घेर ली थी, तो फिर साथ साइड टेबल लगा दिया था और बस यहाँ पे बैठ के सबने खाना खाया, क्वालिटी टाइम और बातें की और ऐसे ही टाइम स्पेंड हो गया। और वो लाए थे केक,
बाद में हम लोगों ने ये केक खाया था, बड़ा ही क्यूट सा प्यारा सा था। मामा पापा को तो बहुत पसंद है। मैं ज़रा चॉकलेट खाने वाली है, वहाँ उनको पसंद आते हैं ये क्रीम केक। चलें जी, अब शुरू हो गया है जी नेक्स्ट डे, वीकेंड है और मामा ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया ऊपर वाले पोर्शन की सेटिंग करने का। अब चले गए हैं सारे अपने अपने रूम्स में और यहाँ पे सेटिंग स्टार्ट हो गया है। शिफ्टिंग, इधर से उधर चीज़ें जा रही हैं, उधर से इधर चीज़ें जा रही हैं। मामा मिल जाती हैं काम वाली आंटी के साथ, हाउस हेल्पर जो है हमारी, उनके साथ मिल के सारे पोर्शन के ऊपर की सफाई करवाई उन्होंने। डीप क्लीनिंग जो होती है वो करवा के और अपने अपने रूम सेट किया। मैंने कहा आप मेरा रूम छोड़ दें, मैं अपना रूम अपने हिसाब से खुद ही सेट करूँगी। मैं अभी भी स्टिल आई वांटेड टू चेंज मैनी थिंग्स इन माय रूम, लेकिन फिर मेरे से जितना इस टाइम पॉसिबल हुआ मैं कर लिया, क्योंकि मैं थोड़ी सी बेड की पोजीशन चेंज करना चाह रही थी। मैं इसको विंडो से ऑपोजिट लेकर आना चाह रही थी, पर वो हुआ नहीं क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम घर पे भी कोई नहीं था। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल ऐसे ही कर देते हैं, बाकी का फिर चेंज करना हुआ बाद में कर लेंगे। तो चलें जी, मेरे साथ मेरे रूम की सेटिंग करते हैं, आप लोग देखें और मैं करती हूँ। और इस बार मैंने अपने रूम के कर्टन्स भी चेंज करने थे। ये वाला जो था ये एक सिंगल बड़ा था, तो मैं इसको एक तरफ करते थे, एक तरफ रहता था, दूसरी तरफ से खाली हो जाता, दूसरी तरफ करते थे तो पहली जगह से खाली हो जाता था। तो मैं चाह रही थी कि मुझे नहीं, आप 2 से 3 4 पर्दे चाहिए ताकि मैं दोनों तरफ करूँ और फिर ज़रा अच्छा भी लगे। और ये फिर मैंने पर्दे चेंज किए, इनको खोलना था, रॉड का काम था, काफ़ी लंबा था। उसके बाद मैं अपना स्टडी टेबल सेट करने लगी हूँ और ये मेरी शेल्फ्स हैं, ये जब यहाँ पे शीटें लगी हैं और तो ये यहाँ से उतार दी थी फिर उन्होंने। अभी ये मुझे भाई से या बाबा से लगवानी है यहाँ पे, क्योंकि ड्रिल मशीन से सुराख होगा वो मैं तो करूँगी नहीं, तो अहमद करेगा या फिर बाबा करेंगे। यहाँ पे स्टडी टेबल के ऊपर और इर्द गिर्द काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, तो जो कि सारा कुछ जो है अब स्टोर रूम में पहुँचा दिया और मामा ने पूरा दिन लगा कर स्टोर रूम भी सेट किया। कुछ चीज़ें अभी भी इसके अंदर साइड पे पड़ी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो निकालूंगी नहीं, फ़िलहाल अभी यहीं पे रख दूंगी, फिर बाद में उठा दूंगी। अब यहाँ पे बहुत सारी मेरी पिछले सेमेस्टर की प्रैक्टिकल नोटबुक्स पड़ी हुई थी और कुछ बाकी की फ़ाइल्स थी, कुछ असाइनमेंट पेजेस थे। तो मैं देख रही थी मुझे जो चीज़ चाहिए मैं वो रखूँगी और जो चीज़ें मुझे डिस्कार्ड करनी है मैं वो कर दूँगी। और सारा कुछ मेरा ज़रूरी सामान भी इधर ही पड़ा हुआ था और ऐसे ही पड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको भी सारा संभाल के रखा, क्योंकि काफ़ी देर से मैं अपने रूम में भी नहीं आई थी। और ये मेरा बड़ा प्यारा सा मिरर फ्रेम था, तो इसके अंदर मेरी पिक्चर लगी हुई थी और इसकी बैटरी तो ख़राब हो गया, लेकिन एज आ मिरर मैं इसको बहुत अच्छे से काम में लेकर आ रही हूँ। मैं कभी स्टडी टेबल पर रख देती हूँ तो कभी अपनी साइड टेबल पर रख देती हूँ। तो मैं नीचे गई और नीचे से अपना लैपटॉप भी लेकर आई। मेरा बड़ा लैपटॉप मेरे भाई ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, अब मुझे जो है इसी के साथ अभी फ़िलहाल काम चलाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अभी इसी से काम चला लेते हैं। और बस मैंने यहाँ पे 2-4 चीज़ें ही, चंद ज़रूरी सामान रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टेबल नहीं है, जितना है उतने हिसाब से ही मैंने उसको मैनेज कर लिया। और मेरी जो चेयर थी वो ऑफिस गई हुई थी सारी गर्मियों में, तो अब मैंने ये ऑफिस से भी मंगवा लिया और ये वापस आ गया, क्योंकि इसके बगैर तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। भाई टेबल रख लिया, अब चेयर भी तो चाहिए है ना। और बस ये मेरे रूम की फ़ाइनल लुक आप लोग देख लें, ये सेट हो चुका है, मेरा स्टडी कॉर्नर भी सेट हो चुका है।
तो बहुत सारी चीज़ों की भी एडिशन करनी है, वो मैं आपको साथ के साथ व्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।